हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 340 के बारे में। यदि आप सीआरपीसी से रिलेटेड पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहां पर क्लिक करें। यहां से आपको सीआरपीसी का पिछला वीडियो मिल जाएगा। हम बात करते हैं सीआरपीसी की धारा 340 के बारे में। ये कहती है कि धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया। अब धारा 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया, तो इसका मतलब ये है कि पहले अपने को सीआरपीसी की धारा 195 भी देखनी पड़ेगी। यदि आप सीआरपीसी की धारा 195 देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगी सबसे आखिरी में। इस वीडियो के सबसे आखिरी में प्लेलिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा। तो हम बात कर रहे हैं सीआरपीसी की धारा 340। ये कहती है 195 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया। 195 में क्या मामला दिया गया है? 195 में जो मामले दिए गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट के लिए और न्यायालय के लिए दिए गए हैं। यानी कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति न्यायालय के समक्ष कोई संदिग्ध साक्ष्य प्रस्तुत कर देता है या न्यायालय की कार्रवाई में कोई ऐसा दस्तावेज पेश कर देता है जिसकी जांच करना आवश्यक है, तब ऐसे समय में मजिस्ट्रेट जो है उसकी जांच करेगा। और जांच करने के बाद क्या करेगा? यदि जांच करी है, प्रारंभिक जांच यदि कर ली गई है, तो उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, यानी कि लिखेगा। उस पर कोई परिवाद कर सकता है। कौन कर सकता है? न्यायालय करेगा। ये जो धारा है ये न्यायालय से ही रिलेटेड है। न्यायालय को ही करना है जो भी करना है। तो न्यायालय जो है जांच के लिए जो है अभिलिखित कर सकता है उस भाव को, और या फिर परिवाद प्रस्तुत कर सकता है, या फिर मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट के सामने अंतरित कर सकता है, भेज सकता है। तो जितनी भी बातें सीआरपीसी की धारा 340 में, मतलब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यायालय से रिलेटेड हैं। हम एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि जब किसी न्यायालय की उससे इस निमित्त किए गए आवेदन पर या अन्यथा यह राय है कि न्याय के हित में यह समीचीन है कि धारा 195 की उपधारा 1 के खंड ख में निर्दिष्ट किसी अपराध की जो उसे यथास्थिति उस न्यायालय की कार्रवाई में या उसके संबंध में अथवा उस न्यायालय की कार्रवाई में पेश की गई दस्तावेज के बारे में किया हुआ प्रतीत होता है। यानी कि न्यायालय की कार्रवाई में या न्यायालय में पेश किए गए दस्तावेज के संबंध में कोई अपराध किया जाना प्रतीत होता है, जांच की जानी चाहिए। तब ऐसा न्यायालय ऐसी प्रारंभिक जांच के पश्चात यदि कोई हो जैसा वह आवश्यक समझे। पॉइंट नंबर का खा गा घा ड़ा में दिया है, पॉइंट नंबर का दे दिया गया कि उस भाव का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकता है। जो जांच की गई है तो उस भाव का निष्कर्ष जो है अभिलिखित मतलब लिखित, तो लिखित कर सकता है। उसका लिखित परिवाद कर सकता है। परिवाद कर सकता है यानी प्रकरण दर्ज कर सकता है। उसे अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज सकता है। यदि वह द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट है या निम्न वर्ग मजिस्ट्रेट है तो वह अपने प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को ऐसी कार्रवाई करने के लिए अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष भेज देगा। ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने के लिए पर्याप्त प्रतिभूति ले सकता है, यानी कि जमानत ले सकता है। और यदि मजिस्ट्रेट को ये लगे कि ये तो अजमानती अपराध है तो वह किसी उस व्यक्ति को जो है अभिरक्षा में भी भेज सकता है। तो ये भी लिखा हुआ है कि प्रतिभूति ले सकता है। अथवा यदि अभिकथित अपराध अजमानती है, यानी जमानत नहीं हो सकती है, और न्यायालय ऐसा करना आवश्यक समझता है तो अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास अभिरक्षा में भेज सकता है। अगला पॉइंट दिया है कि ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होने पर और साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को आबद्ध कर सकता है। यानी कि मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्ष्य देने के लिए आबद्ध कर सकता है, भेज सकता है, जबरन भेज सकता है। यानी कि सारे के सारे पावर जो है यहाँ पर मजिस्ट्रेट को यानी कि न्यायालय को दे दिए गए हैं कि वह जांच कर सकता है तो क्या क्या कार्रवाई उसमें कर सकता है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि किसी अपराध के बारे में न्यायालय को उपधारा 1 में प्रदत्त शक्ति का प्रयोग ऐसे मामले में जिसमें उस न्यायालय की उपधारा 1 के अधीन जो है उस अपराध के बारे में ना तो परिवाद किया है और ना ही परिवाद कर दिए जाने के लिए कोई आवेदन न मंजूर किया गया है,
उस न्यायालय द्वारा पेश किया जा सकता है जिसके पूर्व कथित न्यायालय में धारा 195 की उपधारा 4 के अधीनस्थ है। यानी कि यदि मामला किसी न्यायालय ने जो है प्रकरण भी दर्ज नहीं किया है, परिवाद भी नहीं किया और ऐसा करने के लिए आवेदन को नामंजूर भी नहीं किया है, तो मामले को वह अपने जो है बड़े न्यायालय के समक्ष भेज सकता है जिसके अधीनस्थ वह है। और जिसके अधीनस्थ वह है मतलब वह न्यायालय है। तो ये कब कहाँ पर बताया गया है? ये बताया गया है सीआरपीसी की धारा 195 के पॉइंट नंबर 4 यानी उपधारा 4 में बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय में जो है बड़ा न्यायालय कौन सा होगा और अधीनस्थ न्यायालय कौन सा होगा। तो पॉइंट नंबर 3 कहता है कि इस धारा के अधीन किए गए परिवाद पर हस्ताक्षर। अब हस्ताक्षर कौन करेगा? ऐसा यदि परिवाद कर दिया गया है तो परिवाद पर हस्ताक्षर कौन कर सकता है? तो हस्ताक्षर के बारे में ये लिखा गया है पॉइंट नंबर क और ख में कि जहां परिवाद करने वाला न्यायालय उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा परिवाद किया गया है, वहां उस न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे जिसे वह न्यायालय नियुक्त करे। न्यायालय जिस अधिकारी को नियुक्त करेगा ऐसा अधिकारी उस पर हस्ताक्षर करेगा परिवाद पर, यदि वो उच्च न्यायालय है, यदि वो हाई कोर्ट है। और पॉइंट नंबर ख दे दिया गया है कि किसी अन्य मामले में न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या न्यायालय के ऐसे अधिकारी द्वारा जैसा कि न्यायालय इस निमित्त लिखित में प्राधिकृत करे किए जाएंगे। यानी कि या तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा किए जाएंगे यदि कोई अन्य न्यायालय यदि वो हाई कोर्ट नहीं है तो, या पीठासीन अधिकारी ऐसे अधिकारी को नियुक्त करे, लिखित रूप से नियुक्त करे, ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। यहाँ पर लिखित रूप की वाली बात आ गई है और जो उच्च न्यायालय की बात है वहाँ पर साधारण निर्देश से यदि कोई जो है न्यायालय कह देता है तब भी वो ऐसा न्यायालय जो है उस पर हस्ताक्षर करने के लिए अधिकारित हो जाता है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि इस धारा में न्यायालय का वही अर्थ लगाया जाएगा जो धारा 195 में है। यानी कि 195 धारा जो है सीआरपीसी की धारा 195 इस वीडियो के लिए बहुत ही आवश्यक हो गई है। इसलिए आप यदि 195 का वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ पर प्ले लिस्ट पे क्लिक करना आप, तो सीआरपीसी की प्ले लिस्ट जब आपको यहाँ से मिलेगी तो उसमें सीआरपीसी की धारा 195 भी आपको मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।